तो शाम हमने कहा शाम को तुम अच्छे रहे अपन अच्छे रहे और बन जाएगा, ऑफिस बनाएंगे, सामान कहीं जा रहा है क्या, हम तो खिला। अब व्यक्ति सोचे कि कहाँ विचार करें, कहाँ विचार। आप सबको मालूम होगा एक लोमश ऋषि की कथा है। लोमश उनके शरीर का एक बाल टूटता था। सबसे ज्यादा पृथ्वी पर रहने वाले अगर कोई ऋषि हैं तो लोमश ऋषि। फिर भी उन्होंने अपना झोपड़ा नहीं बनाया, अपना घर नहीं बनाया। अगर तुमको मालूम पड़ जाए कि तुम 500 साल जिए होगा, सबसे पहले तुम कहोगे 500 साल में जियो, 500 साल बनाओ, जरा जोरदार अच्छा महल बनाओ, जोरदार कालीन बिछाओ। 500 साल रहना है तो मकान तो अच्छा होना चाहिए ना, गाड़ी भी जोरदार होना चाहिए, बंगला जोरदार होना चाहिए। अब तुम सबको मालूम है कि 100 साल नहीं गिरी आज का आदमी, 70-80 में कम निपट जाओ, कौन सा भरोसा। पहले तो फिर भी सोचा जाता था कि 100 साल तक जिएगा। आज के जमाने में तो कोई भरोसा ही नहीं है कि कब निपट जाए। और आजकल तो नई बीमारी हुआ, अटैक ऐसा हो गया है, हार्ट अटैक, बेचारा कहीं का जिम कर रहा है तो ही आ जाता, कहीं का खाना खा रहा है तो आ जाता है। अभी एक हमें कोई ने बताया था, आशीष ने, कि एक तमिलनाडु में एक पति पत्नी की शादी हुई और दोनों शादी करके घर के अंदर आए। पहली विदाई बहू की हो रही थी और पत्नी को अटैक आ गया। मालूम पड़ा पति को सूचना मिली, पति को भी अटैक आ गया। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जीवन का, क्या भरोसा, इस जिंदगी का क्या भरोसा है, जरा विचार करिए। तो इसलिए जितना समय परमात्मा ने, जब कथा मिल जाए, आज का चैनल पर जब कथा श्रवण करने को मिल जाए, मालूम पड़ जाए कथा आ रही है, आज से चालू हो गई, अपनी अड़ोसन पड़ोसन पीछे वाली दड़ोसन सबको सूचना कर दो, कथा चालू हो। भरोसा किस, भरोसा किस, भरोसा किस, भरोसा किस। कहीं पहाड़ गिर रहे हैं, कहीं पर्वत गिर रहे हैं, कहीं बाढ़ आ रही है। अभी पंजाब के कई जिले पानी में डूबे। इतना जलवृष्टि पंजाब में हुआ है कि जल त्राही त्राही, इतना पानी चारों तरफ, घरों में, मकानों में, दुकानों में, खेतों में, भोजन तक नहीं, पूरी व्यवस्था प्रशासन की अव्यवस्था हो गई। इतना पानी पानी कौन संभाले, कैसे? आज पंजाब की स्थिति देखकर पंजाब में निवास करने वाले सभी शिव भक्तों को इतना जरूर कहूंगा, मेरा देव अधिदेव महादेव जल्दी से जल्दी सब बागडोर अच्छे से संभाले और जो भी भरा हुआ स्थान है पानी से पंजाब का, वो सब खाली होकर बड़े प्रेम से सभी सुरक्षित रहें, सबकी रक्षा मेरा कृष्णेश्वर महादेव, मेरा कालाधिपति महाकाल बाबा, मेरा कुबेर भंडारा करे। और पंजाब के जितने भी शिव भक्त जो शिव कथा को सुनते आए हैं, अगर आपके क्षेत्र में पानी नहीं है तो हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि जिन जिन क्षेत्रों में पानी भरा पड़ा है वहां पर शंकर भगवान का नाम लेकर आप विठलेश सेवा समिति की ओर से, कुबेरेश्वर बाबा की ओर से वहां भंडारे चलाएं, भोजन कराएं, बच्चों को वस्त्र की व्यवस्था। हमने भी पंजाब में भटिंडा में, वहाँ के भटिंडा के मेयर महोदय के पिताजी अमरजीत सिंह जी से बात करी 2-3 बार। उनको हमने एक ही बात कही, आप जब कहेंगे श्री विठलेश सेवा समिति पंजाब के लिए चावल कहें तो ट्रकों में भरा कर चावल भेज दिए जाए, आटे का बोले तो आटा भरा कर भेज दें। और अगर जो बच्चे हैं, क्योंकि बेटियां हैं, कुबेरेश्वर धाम बाबा कुबेर भंडारी का धाम, कुबेरेश्वर धाम प्रत्येक बेटियों का मायका है और जितने भी पुरुष वर्ग है उनका ससुराल है, बच्चों का ननिहाल है। तो इस मायके से जब आप कहोगे हम ट्रक भरकर कपड़े, ट्रक भरकर अनाज, जब चाहो जब भेज दो।
विठलेश सेवा समिति और कुबेरेश्वर धाम परिवार आपके साथ हमेशा खड़ा होगा। ये कुबेर भंडारी आपका पिता का घर है, माए का है, माए। हमने बठिंडा के मेयर महोदय को सूचना दी कि जब जरूरत पड़े आप सूचना करें, ट्रक भराकर कपड़े बच्चों के पहनने के, मेरी जीजियों के लिए, मेरे जीजाओं के लिए पहनने के वस्त्र आदि, कम्बल, रजाई, जो कहो वो यहाँ से विठलेश सेवा समिति सीहोर कुबेरेश्वर धाम। और ये समिति, विठलेश सेवा समिति, कुबेरेश्वर धाम परिवार सब बहन बेटियों का मायका है। बिल्कुल बेझिझक अगर कोई को भी कुबेरेश्वर धाम से कुछ भी अगर ऐसा लगता है तो जरूर आप धाम पर सूचना करें। हमने मेयर महोदय को इस चीज की सूचना पंजाब में दी, और जब जरूरत पड़े जब कुबेरेश्वर धाम आपके लिए खुला हुआ, और घबराना नहीं बिल्कुल भी पंजाब वालों, रत्ती भर भी घबराना नहीं। वाहे गुरु जी आपके साथ हैं, मेरे भोलेनाथ आपके साथ हैं, और पूरा भारत आपके साथ है, पूरा भारत आपके साथ। बिल्कुल नहीं घबराना, बच्चों को हौसला देना, कोई बात नहीं। पानी में अगर घर चला, पानी में अगर दुकान गई, टेंशन नहीं लेना। बाबा वाहे गुरु जी सब अच्छा करें, भोलेनाथ जी, भोलेनाथ जी, भोलेनाथ जी, सब अच्छा, चिंता ना, शिव 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 जीवन का कोई। और हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा हमको बाबा के भरोसे चलते, काशी वाले के भरोसे चलते, डमरू वाले के भरोसे चलते, सीहोर वाले के भरोसे चलते, कृष्णेश्वर नाथ के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते। ये बाबा की कृपा, ये उसकी उदारता, जीवन का कोई ठिकाना नहीं। पहली कथा राजा कर्ण की कर रही है कि ये सोने का पहाड़ है, तुम लेने वाले वो देने वाला, मैं बीच में क्यों पढ़ूं कि एक तगाड़ी दूं कि दो तगाड़ी, जिसकी मर्जी होता लेगा। हमने हितेश नारखेड़े जी से कहा कि कथा के यजमान कौन बनेगा, तो हितेश नारखेड़े जी बोले पहले तो कृष्णेश्वर महादेव बनेगा। ठीक, हमने कहा नहीं वो तो बन गए, फिर पूजन में कौन बैठेगा, तो कि पिताजी बैठ जाएंगे, एक हमारे ससुराजी बैठ जाएंगे। तो हमने कहा ये भी अच्छी बात। इससे बढ़कर क्या पता कौन सा पुण्य सामने आया, कौन सा पुण्य हमारे सम्मुख में आया, क्या पता क्या योग संजोग था। पाटिल साहब हम कहेंगे योग संजोग, हम कहेंगे पूर्वजों का हुआ होगा। नारखेड़े जी कुछ योग संजोग पूर्वजों का हुआ होगा, जो ये कथा बैरुल की पवित्र धरा पर हो रही है, ये उसकी कृपा और यजमान के रूप में। और मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं यहाँ पर, पता नहीं आपको सूचना कैसे मिल गई, कुछ हमको नहीं मालूम। अरे ये जरूर है कि आप लोग आए हो तो कुछ प्रमुख कृपा से। एक जीजी तो पहचान की है कलेक्टर महोदय के यहाँ से, मैं उनको भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि प्रत्येक कथा में आप जब भी आसपास के क्षेत्र में कथा होती है, आपकी श्रद्धा और विश्वास कथा में पहुँचता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको। शिव तत्व भगवान की अविरल कथा, और महाराज राजा कर्ण की दूसरी कथा कर रही है।
एक तरफ तो पूर्ण दान दे रहे हैं और दूसरी तरफ की कथा कर रही है कि राजा कर्ण इतना प्रतिदिन का स्वर्ण दान करता, सोना दान करता, स्वर्ण दान करता, इतना सोना दान करता, रोज प्राण छूटे राजा कर्ण के। गया ऊपर, सोने की कचौड़ी, सोने की पूड़ी, सोने का पानी, सोने की जलेबी, सोने का भजिया और सोने का भाजी बड़ा और सोने का ही बड़ा पाव, सब सोने का मिला खाना। तो राजा कर्ण बोला, मैं सोना कैसे खाऊं, मैं ये सोना कैसे खाऊं, ये मेरे बस का नहीं है सोना खाना, मुझे अन्न दीजिए। अन्न का दान करा तुमने राजा कर्ण, तुमने अन्न का दान नहीं करा, इसलिए तुमको अन्न खाने को नहीं खाने। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, मौका मिले वस्त्र दान अपनी जगह पर है, स्वर्ण दान अपनी जगह पर है, मुद्रा दान अपनी जगह पर है, भूमि दान अपनी जगह पर है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है अन्न दान सर्वश्रेष्ठ माना गया है। प्राप्त जो दिया वो प्राप्त। अन्न से बड़ा कुछ दान है ही नहीं। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। भूखे को भोजन कराए, प्यासे को पानी पिलाए और शिव जी का नाम ले, बाबा बर्फानी का जय जयकार होता है क्यों? भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। क्यों? कुबेरेश्वर धाम पर अन्न का दान दिया जाता है। अन्न का दान, कुबेर का भंडार, कुबेरेश्वर धाम की रीत है। वहां जो आता है थोड़ा अन्न लेकर आता है, चावल ले आएगा, गेहूं ले आएगा, जो कुबेरेश्वर धाम पर आता है वो थोड़ा थोड़ा अन्न लेकर आता है। भले आधा किलो लाया, 1 किलो लाया, पर कुबेरेश्वर धाम में आया तो के अन्न का दान और कुबेर का भंडार वहां दिया और वहां लिया, घर पहुंचते पहुंचते प्राप्त होते।